हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑलराउंडर में। ये है बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो लिखी है जेफ केलर ने। इस पूरी बुक की लाइन बाइज लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में कई सारे लेसन्स हैं। आज इस पार्ट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। इस इंट्रोडक्शन में जेफ केलर अपनी खुद की स्टोरी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! आ गया है फर्स्ट पेज, चलो इसको जूम करते हैं। यहाँ पे ऊपर एक कोट लिखा हुआ है, द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स बाय ऑल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड। इसका मतलब ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी डिस्कवरी है कि वो अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो उन्हें बस अपना एटीट्यूड ऑफ माइंड बदलना है। ये लिखा है विलियम जेम्स ने। तो चलो शुरू करते हैं। इन 1980 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल। 1980 में, आय का मतलब जेफ केलर। जेफ केलर लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए। एंड दो आई वुड बी ए लॉयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मैंने सोचा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक लॉयर बनना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल दैट्स वट आई डू वॉन्टेड टू डू सिंस माई अर्ली टीनेज ईयर्स। मैं अपनी टीनेज ईयर्स से ही लॉयर बनना चाहता था। एट फर्स्ट एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। पहले पहले सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। आफ्टर लॉट्स ऑफ स्टडिंग दैट समर, उन गर्मियों में बहुत सारा पढ़ने के बाद, आई पास द बार एग्जामिनेशन। मैंने बार एग्जामिनेशन को पार कर लिया। एंड वॉज एडमिटेड टू प्रैक्टिस लॉ इन न्यूयॉर्क, और मैं न्यूयॉर्क में लॉ प्रैक्टिस के लिए चुना गया। माई पर्सनल लाइफ वॉज ऑल्सो ऑन द अपस्विंग। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ऊपर चढ़ाव पे पहुंच चुकी थी। इन अर्ली 1981 में आई मैरी डॉलर्स। डॉलर्स एक लड़की का नाम है जो इसकी लॉ स्कूल की क्लासमेट थी, उसने उससे शादी कर ली। आई वॉज ऑन माई वे टू मच सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और सो आई थॉट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ जा रहा हूँ। बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर अ फ्यू ईयर्स आई रियलाइज दैट आई वॉजेंट हैप्पी एट ऑल। पर बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद लॉ को मैं समझ चुका था कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। श्योर देयर वर सम थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट बीइंग अ लॉयर। कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद थी लॉयर बनने के बारे में। आई इंजॉयड हेल्पिंग पीपल रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। मुझे लोगों की तकलीफ़ें का हल निकालना अच्छा लगता था। स्पेशली व्हेन आई कुड सेव देम द एगोनी ऑफ लेंथी कोर्ट्स प्रोसीडिंग। और जब जब मैं लंबी लंबी कोर्ट की कार्यवाही को चुन मिनटों में ही ख़त्म कर दूँ। Yet there were so many things about being an attorney that I disliked. ऐसी बहुत सी चीज़ें भी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। And that just seemed to drain the life out of me. और उसने ही मेरी धज्जियाँ उड़ा रखी थी। Mounds and mounds of tedious paperwork. मुझे बहुत सारा कागजी काम करना पड़ रहा था और बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ रही थी। आगे सेकंड पेज, उसको जूम करते हैं। कॉन्स्टेंट डिलेज एंड पोस्टपोनमेंट्स। निरंतर देरियां और पोस्टपोनमेंट्स होने लगी। ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं था कि एक ट्रायल 10 बार पोस्टपोन्ड हो। आई ड्रेडेड गोइंग टू वर्क। मैं काम पे जाने से घबराने लगा। आई कंटिन्यूड टू ग्रिंड आउट दी वर्क बट ग्रीव मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड एज एन अटर्नी। मैं कैसे कैसे करके काम करने लगा, पर मैं और डिससेटिस्फेक्शन करने लगा। मतलब आमने सामने लड़ते हैं ना वो वकील वगैरह, अटर्नी यानी कि प्रतिनिधि, ऐसे काम करने करते आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी डिप्रेस्ड। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड रहने लगा। टू पुट इट ब्लंटली, आई डिड नॉट लाइक माई लाइफ। उसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। एंड सो नो वे दैट थिंग्स वर गोइंग टू इम्प्रूव। और मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि लाइफ कैसे सुधर सकती है। हैव यू एवर हैड अ जॉब वेयर यू ड्रेडेड गोइंग टू वर्क मोस्ट डेज? क्या तुम भी किसी किसी जॉब में ऐसे काम करते हो जहाँ पे तुम जाने से रोज़ घबराते हो? वेयर यू फेल्ट दैट वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स ईच डे, जहाँ तुम महसूस करते हो कि सारी दुनिया का भार तुम्हारे कंधों पे है। वेल दैट्स हाउ आई फेल्ट, और ऐसा ही मुझे लगता था। आई वॉज लिटरली हंच्ड ओवर। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एंड इन पेन, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। मैं फिजिकली एंड इमोशनली दोनों पेन भुगत रहा था। आई लुक मच ओल्डर देन माई ईयर्स। मैं अपने साल से ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा था। आई बिगेन टू गेट हेडेक्स ऑल द टाइम एंड माई स्टमक वॉज कॉन्स्टेंटली चर्निंग। मुझे सारा टाइम सिर दर्द रहने लगा और मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा दुखने लगा।
fearing that I had some serious health problems. I saw some doctors, ये सोच के कि मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं कई डॉक्टर से मिला, पर उन्होंने कुछ नहीं, बस बहुत सारे टेस्ट लगा दिए कि इसका टेस्ट करवा लो, इसका टेस्ट करवा लो। एवरी टेस्ट केम बैक विद द सेम रिजल्ट। हर एक टेस्ट सेम रिजल्ट के साथ आता था। दे couldn't फाइंड एनीथिंग फिजिकली रॉन्ग विद मी। वो मुझ में फिजिकली कुछ भी बुरा नहीं पा सके। वन ऑफ द डॉक्टर्स सजेस्टेड दैट आई टेक मेलोक्स टू calm माई अपसेट पेट। एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं मेलोक्स, एक दवाई का नाम है, अपने ख़राब पेट के लिए लूँ। स्पिरिचुअली आई वॉज डेड। मैं मर चुका था अंदर तरीके से। नथिंग इन माई लाइफ हैड मच मीनिंग। दिस डे टू डे ड्रगरी वॉज ऑल्सो अफेक्टिंग माई अपीरियंस। ये रोज़ की रोज़ जो इतने टेंशन वगैरह मेरी अपीरेंस पे भी बहुत ज़्यादा जोर डाल रही थी। ऑल्दो आई वॉज इन माई लेट 20s, आई लुक्ड लाइक आई वॉज 40। हालांकि मैं सिर्फ 20 साल का था, पर मैं लगता 40 साल का था। इन दी अर्ली पार्ट ऑफ 1985, shortly after I had turned 30 years old, I was burned out. In 1985 में मैं जब 30 साल का हुआ, मैं पूरी तरह जल चुका था। And one particular evening, while sitting alone in my den, I knew that something had to change. और एक इवनिंग जब मैं अपने घर पे एक den में बैठा हुआ था, मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ बदलने वाला है। Not knowing what to do, I simply said out loud. ये नहीं पता था कि क्या बदलने वाला है, पर मैंने अपने आप से जोर से कहा, क्या इससे भी बुरा कुछ होना बाकी था? कहीं से इतनी मिजरी एंड अनहैप्पीनेस, और कहीं से क्या? Help comes from an unlikely source. Later that night, I was watching TV in the den. उस रात मैं टीवी देख रहा था अपने den में बैठ के। It was around 1 a.m. and my wife dollars had already gone to bed. वो कम से कम रात का 1 बज रहा था और मेरी वाइफ डॉलर्स सोने के लिए जा चुकी थी। बट आई वॉज फीलिंग सो डाउन, आई couldn't sleep. पर मैं बहुत लो फील कर रहा था और मैं सो नहीं पा रहा था। आई चैनल सर्व्ड लुकिंग फॉर समथिंग टू ऑक्यूपाइड माई टाइम। मैं टीवी में चैनल पे चैनल बदलता जा रहा था, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मेरा टाइम ले सके। आई ट्यून्ड इन टू ऑफ ऑल थिंग्स एंड इनफॉर्मर्शियल। इनफॉर्मर्शियल एक डॉक्यूमेंट्री है जो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, मैंने वो देखा। थर्ड पेज। नॉर्मली आई वुड हैव चेंज्ड दैट चैनल इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। नॉर्मली मैंने वो चैनल सिर्फ 1 सेकेंड में बदल दिया था, बट फॉर सम रीज़न आई लिसनड। पर मैंने सुना। द प्रोडक्ट बींग पेडल्ड वॉज कॉल्ड द मेंटल बैंक। पर मैंने उस इनफॉर्मर्शियल चैनल में सुना थोड़ी देर के लिए ही सही कि एक मेंटल बैंक नाम का प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है, और जो बताते हैं फ्लोरेंस एंडरसन एक एक्ट्रेस है, उनके द्वारा वो यूज़ किया गया है। वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। द मेंटल बैंक वॉज अ होम स्टडी कोर्स दैट एक्सप्लेन हाउ एवरीथिंग वी अचीव इन लाइफ। मेंटल बैंक एक होम स्टडी कोर्स है जो हमें बताता है हाउ वी अचीव इन लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन आवर सबकॉन्शियस बिलीफ। जो भी हम लाइफ में अचीव करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स पे आधारित होते हैं। आई फेल्ट सो डेस्परेट एट द टाइम दैट आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। मैं पहले बहुत टेंशन में था, तो मैंने सोचा यार कुछ तो बदलना ही है अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। आई पुट एट माई क्रेडिट कार्ड एंड ऑर्डर द प्रोग्राम। दैट नाइट इन माई den वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो रात मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। बाय द वे, व्हेन आई sheepishly told डॉलर्स what I had done a day or two later, जब मैंने ये बात डॉलर्स को बताई कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, वो बहुत हैरान हुई। यू डिड दैट, शी आस्क्ड इन अमेजमेंट। उसने मुझसे पूछा क्या तुमने सच में ये ऑर्डर किया है? इट्स नॉट दैट शी ऑब्जेक्टेड टू द परचेज। ये नहीं कि वो मेरे पैसे बर्बाद करने से दुखी थी। इट वॉज जस्ट सो आउट ऑफ करेक्टर फॉर मी टू बाय समथिंग लाइक दैट ऑन इम्पल्स। बस ये मेरे लिए आउट ऑफ करेक्टर था कि मैं कोई ऐसी चीज़ पे पैसे खर्च करूँ। एंड वर्स येट, फ्रॉम अ टीवी इंफॉर्मेशन, और उससे भी बुरा एक सिर्फ टीवी की एड से। सेवरल डेज लेटर द मेंटल बैंक प्रोग्राम अराइव्ड एट माई डोर स्टेप। कुछ दिनों बाद मेंटल बैंक प्रोग्राम मेरे घर पे आ गया। एंड आई वॉज फैसिनेटिंग एंड एक्साइटेड टू बिगेन लर्निंग हाउ आवर थॉट्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। और मैं जानने के लिए उत्सुक था कि हमारी थॉट्स कैसे डिटरमाइन करते कि हमारी लाइफ कैसी होगी। Prior to that time, I had never heard these ideas. मैंने पहले जो मेंटल बैंक प्रोग्राम ने आइडियाज़ दिए उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। Unfortunately, they don't teach you this stuff in school.
हालांकि ये सब बातें तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। The mental bank program spurred me to seek out other motivational resources. उस मेंटल बैंक प्रोग्राम ने मुझे प्रेरित किया और मोटिवेशनल चीज़ें देखने के लिए। आई बिगेन टू रीड बुक्स बाय नेपोलियन हिल। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा नेपोलियन हिल की, ओग मैंडिनो, नॉर्मन विंसेंट पेल एंड रॉबर्ट स्कलर की। आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं रोज़ बाइबल भी पढ़ने लगा। एंड आई ईगरली लिसन टू इंस्पायरिंग ऑडियो प्रोग्राम्स। और मैं टीवी पे इंस्पायरिंग ऑडियो प्रोग्राम्स भी सुनने लगा, जिग ज़ैलर के द्वारा, अर्ल नाइटिंगेल, जिम रोन, बॉब प्रोक्टर एंड मैनी अदर्स इनके द्वारा। आई फेल्ट लाइक अ पर्सन हु हैड वंडर्ड फॉर डेज इन द डेजर्ट विद अ पार्च्ड थ्रोट। मैं उस बंदे की तरह हूँ जो ना बहुत दिनों तक डेजर्ट में घूम रहा था सूखे गले के साथ, और एकदम से उसे एक पानी का झरना मिल गया हो। नाउ आई कांट टेल यू दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ चेंज्ड ओवरनाइट। मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चेंज हो गया रातों रात, because it didn't happen that way. But from the moment I began to change from a negative attitude to a positive attitude, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम से हो गया, बस मैंने कोशिश की अपना नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए। आई स्टार्टेड टू गेट सिग्निफिकेंट रिजल्ट, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने लगे जब मैंने कोशिश की अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए। आई फेल्ट बेटर, आई हैड मोर एनर्जी। मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा और मुझ में बहुत एनर्जी महसूस होती थी। एंड आई स्टार्टेड टू अचीव गोल्स दैट आई वुड नेवर हैव अकम्पलिश बिफोर। और मैं वो गोल्स भी अचीव करने लगा जो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि मैं अचीव कर सकता हूँ। ऑल बिकॉज ऑफ अ चेंज इन माई एटीट्यूड। ये सिर्फ मेरे एटीट्यूड में एक चेंज लाने के लिए। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू रिपोर्ट दैट व्हेन पीपल नाउ आस्क हाउ ओल्ड आई एम, मैं ये बताते हुए भी खुशी महसूस करता हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कितने साल का हूँ, और जब मैं कहता हूँ 57, और वो हैरान होकर बोलते हैं कि तुम मुझसे कई ज़्यादा यंग लग रहे हो। इट्स ऑल इन द एटीट्यूड। ये सब एटीट्यूड की वजह से हुआ है। फ्रॉम लॉयर टू मोटिवेशनल स्पीकर, आई कंटिन्यूड माई सेल्फ स्टडी प्रोग्राम इन माई स्पेयर टाइम। मैं अपना सेल्फ स्टडी प्रोग्राम देखता था जब मैं बेला होता था। वेल आई वर्कड फुल टाइम एज अ लॉयर। द पॉजिटिव थिंकिंग वॉज हेल्पिंग माई एटीट्यूड एट वर्क। मैं लॉयर के साथ भी काम कर रहा था, लॉयर के साथ। द पॉजिटिव थिंकिंग वॉज हेल्पिंग माई एटीट्यूड एट वर्क। पॉजिटिव थिंकिंग मेरे काम में भी मुझे बहुत मददगार साबित हो रही थी। बट आई फेल्ट अ पैशन फॉर माई हॉबी दैट आई नेवर फेल्ट फॉर माई वर्क। पर मुझे अपनी हॉबी जो था मोटिवेशनल चीज़ें देखना, उसमें मुझे एक पैशन महसूस हो रहा था जो मुझे आज तक अपने काम में यानी कि लॉयर बनने की जॉब में महसूस ही नहीं हुआ। एंड आई ड्रीम्ड अबाउट द डे आई कुड वॉक अवे फ्रॉम माई जॉब। और मैं उन दिन के सपने देखने लगा जब मैं अपने जॉब को छोड़ दूँ। In 1989, after 4 years of intensive search about attitude and motivational concept, 1989 में जब 4 साल हो चुके थे जब मैं एटीट्यूड और मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट देखता था, आई एग्रीड टू प्रेजेंट सम अडल्ट एजुकेशन सेमिनार्स इन द इवनिंग। मैं हाँ बोल चुका था एक अडल्ट बच्चों का लोकल हाई स्कूल में सेमिनार करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। आई वॉज टू बी पेड $30 फॉर ईच 2 hours क्लास। मुझे हर 2 घंटे के लिए $30 मिलते थे। नॉट द काइंड ऑफ मनी दैट लेट्स यू क्विट योर डे जॉब। ये इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक दिन में अपनी जॉब छोड़ने के लिए हाँ बोल दूँ, पर फिर भी एज आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू स्टार्ट माई फर्स्ट सेमिनार, जब मैं क्लास के सामने खड़ा हुआ अपने पहला सेमिनार देने के लिए, आई वॉज पेट्रीफाइड, मैं डरा हुआ था। माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड आई वॉज स्वेटिंग, मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। बट समहाउ आई मैनेज टू मस्टर द करेज टू जस्ट डू इट। पर मैंने कहीं से अपने अंदर करेज यानी कि आत्मविश्वास लाया और मैंने बस कर दिया। द स्टूडेंट लव द क्लास, बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी। एंड आई गॉट अ रियल एंडरलिन रश फ्रॉम प्रेजेंटिंग द मटीरियल दैट रिवोल्यूशन्ड माई ओन लाइफ। और मैंने वही प्रोडक्ट बच्चों के सामने दिया यानी कि सेमिनार में बोला जो जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। एंड दैट हैड द पावर टू द सेम फॉर अदर्स। आई वॉज ऑन माई वे। इवेंचुअली द स्पीकिंग फीस ग्रू लिटिल लार्जर। मैं बहुत सालों तक यही काम करता रहा और 1980 में थोड़ी सी जो फीस मिलती थी मुझे सेमिनार करने की वो थोड़ी बढ़ी।
I decided to phase out my law career over the next few years. मैं ये सोच रहा था कि मैं अपना लॉ करियर को अगले कुछ सालों में ही छोड़ दूँ. This wasn't simple decision. ये कोई simple decision नहीं था. I had gone to 4 years of college and 3 years of law school. मैं लॉयर बनने के लिए 4 साल कॉलेज में और 3 साल लॉ स्कूल में मैंने बताए अपनी एक लॉ की डिग्री लेने के लिए. ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्पेंड 10 years ऑफ माई लाइफ एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. और इसके अलावा मैं 10 साल लॉ की प्रैक्टिस करता रहा. वैन यू हैव दैट मच इन्वेस्टेड इन अ करियर, जब तुमने इतना कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो अपने करियर में, ये इतना आसान नहीं है कि उससे मुंह फेर के चले जाना. देन ऑफ कोर्स देयर वॉज द मनी इशू. और इसके अलावा पैसों की झंझट भी हो सकती थी. एज अ लॉयर आई वॉज ऑन ट्रैक टू अर्न $100,000 इन अ फ्यू ईयर्स. मैं लॉयर बनने की कगार पे कुछ सालों में $100,000 कमा सकता था. एंड आई डू बी अर्निंग दैट मच एंड मोर फॉर द रेस्ट ऑफ माई प्रोफेशनल करियर. और उससे ज़्यादा मैं कमा सकता था अगर मैं लॉयर बना रहता.